ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी क्लास नंबर 2 है। दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 है। हमने इससे लास्ट वाले क्लास में लेक्चर में ये पढ़ा था कि कोई सिंपल वेक्टर है हमारे पास में, उस वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं। हमने सिंपल एडिशन पढ़ा था। आप देखेंगे तो हमने कल ये लॉ पढ़ा था जहाँ पे हमने इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर चेक करा था। आर विल बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और हमने बाद में इसके कुछ 4 केसेस चेक करे थे। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। कि हम वेक्टर से कंपोनेंट कैसे करते हैं। ठीक है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। कोई वेक्टर हमारे पास में है, ये हमें पता है। हमने ये पढ़ा था कि x को हम i कैप बोलते हैं, y को हम j कैप बोलेंगे और हम z को k कैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में x को हम बोलते हैं i कैप, ये आपको पता है। y को हम बोलेंगे j कैप और हम z को बोलते हैं k कैप। ये वैल्यूज हमने पढ़ रखी हैं। ठीक है, ये k कैप होगा हमारे पास में लिखने के लिए। ठीक है, अब यदि कोई भी वेक्टर हमारे पास में है, यदि हम उस वेक्टर के 2 कंपोनेंट करने हों, और ऐसे गिवन है, एक ऐसे गिवन है, यहाँ पे एक वेक्टर a है, दिस वेक्टर a एंड दिस एंगल इज थीटा। हमें इसके कभी कभी 2 कंपोनेंट करने की रिक्वायरमेंट होगी। हम अभी 2 कंपोनेंट ही करेंगे, मीन्स हम 2D की बात करेंगे। ठीक है, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ एक कंपोनेंट करते हैं इसका, और ये वैल्यू बन के आएगी आप उसमें a cos थीटा। इसके अपोजिट, इसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट बन के आता है, इट विल बी a sin थीटा। a sin थीटा, और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है इसके साथ में ये एंगल है। ठीक है, एक्स के साथ में एंगल है थीटा। अब हमें कंपोनेंट करने की ये रिक्वायरमेंट होगी। कभी कभी क्या होगा कि जिस तरफ एंगल थीटा होता है हम उस तरफ कंपोनेंट को कॉस थीटा पुट करते हैं। मैं बताता हूँ किस तरीके से। यदि हमारे पास में ऐसे गिवन ना हो, कुछ ऐसे गिवन हो, कि ये हमारे पास में ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। हमें ये a दे रखा है, ये हमें b गिवन है। अब हमें a और b के 2 कंपोनेंट करने हैं। हम इसलिए कंपोनेंट करना सीख रहे हैं क्योंकि हमें आगे कूलॉम्स लॉ में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, फील्ड्स के या फोर्स के। ठीक है, अब यदि मैं a का कंपोनेंट बनाना, देखो a के 2 कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट बन के आएगा इस लाइन पे और एक कंपोनेंट जस्ट इसके 90 डिग्री पे बन के आएगा। ये जहां एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो हम बोलेंगे इट विल बी a cos थीटा। यदि ये a है तो हम बोलेंगे यहाँ पे a sin थीटा, क्योंकि इधर एंगल थीटा है। b, देखो b पे यहाँ पे एंगल थीटा है, तो जिस तरफ एंगल थीटा है उस तरफ हम कंपोनेंट करेंगे। दैट कंपोनेंट विल बी, यहाँ से कंपोनेंट थीटा है तो ये बन के आएगा b cos थीटा, और ये कंपोनेंट बन के आएगा b sin थीटा। ये दोनों कंपोनेंट आपके ऐड हो जाएंगे। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि हम फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे कंपोनेंट करते हैं, और जनरली हमने इस तरीके से कोई वेक्टर ओपी वेक्टर कह सकते हैं, आर वेक्टर कह सकते हैं, हमने वो लिखना सीखा है। आपने ये पढ़ा होगा कि कोई आर वेक्टर है, आर मीन्स पोजिशन वेक्टर है, जिसमें एक एक्स की वैल्यू होगी। जो वेक्टर गिवन है आपको यहाँ पे, इसमें एक x का कंपोनेंट है, एक y का कंपोनेंट है और एक z का कंपोनेंट है। ठीक है, एक x है, एक y है, एक z है। तो हम बोलेंगे दिस इज a x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। हमें ये x ये बताता है कि जिसके साथ में जो वैल्यू अटैच्ड है वो x का कंपोनेंट है, वो x में उसकी उतनी वैल्यू है। ठीक है, ये हमें y ये बता रहा है कि ये जो कंपोनेंट है ये y में है। ये आई, जे और के, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपके पास में ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? उसका ये काम होता है कि सिर्फ आपको वो डायरेक्शन बताता है, बट उसकी मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, जहाँ पे भी आई के साथ में कुछ नंबर अटैच है, आई है मीन्स एक्स डायरेक्शन, वाई है मीन्स ये आई है मीन्स एक्स, जे है मीन्स वाई और के है मीन्स जेड डायरेक्शन। ये उसकी कुछ वैल्यू हो सकती है। मानो मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, एक वेक्टर लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। हम यदि इसको इंटरप्रेट करना चाहें, हम इसको ये कहना चाहें कि i में 4 वैल्यू है, मीन्स x में 4 वैल्यू है, y में 6 वैल्यू है और k में 7 वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये कंपोनेंट आपके पास में आ जाएंगे। x में कितना कंपोनेंट है? दिस इज इन x कंपोनेंट, दिस इज इन y कंपोनेंट, दिस इज इन z कंपोनेंट, तीनों के कंपोनेंट्स हैं।
आई जे की सिर्फ हमें ये बताते हैं कि हमारे पास में कितने वैल्यूज हैं जो कि एक्स वाई जे में वैल्यू जा रही है हमारी, ठीक है। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है। दिस इज द मैग्नीट्यूड, आप देखो दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का देखो x का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, हम इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, फिर रूट निकालते हैं। इट विल द मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ r इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास में है, ठीक है। देन दिस इज कॉल्ड द वैल्यू और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं एक बार। हम अब बात करनी है यूनिट वेक्टर की। कल भी हमने ये देखा था कि हमने जो ओपी वेक्टर लिखा था, तो ओपी वेक्टर पे हमने एक एरो लगाया था इस तरीके से, लेकिन यदि हम इसको ओपी कैप लिखेंगे, कैप का मतलब दिस इज ए यूनिट वेक्टर, और जैसे हमने लिखे थे आई कैप, जे कैप और के कैप, जहां पे भी आपको कैप दिखेगा, कैप सिंबल में होगा, यू विल अंडरस्टैंड कि ये आपके पास में यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, द डायरेक्शन, बट दिस यूनिट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 1। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस, अब सपोज करो ये लिखा हुआ है ए कैप, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड 1 होगा। डायरेक्शन जो उसमें डायरेक्शन गिवन होगी वो होगी, बट उसका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, दैट विल बी 1। जैसे आप इन तीनों को देखो, हमें यदि कहीं भी आई कैप का मैग्नीट्यूड यूज करना है देन इट विल बी 1, हमें जे कैप यूज करना है इट विल बी 1, हमें के कैप यूज करना है कभी भी तो हम इसको 1 यूज करेंगे, द मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है। अब यदि हमें कोई वेक्टर गिवन, दिस इज द सिंपल यूनिट वेक्टर, हमें यदि कोई वेक्टर गिवन हो और हमें उस वेक्टर गिवन होने के बाद में हमें उस वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो, ठीक है। सपोज करो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए गिवन है हमें, इट विल बी 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, एक वेक्टर है ये वेक्टर। पहले इसका मैग्नीट्यूड चेक करें, इसका जो मैग्नीट्यूड हमारे पास में है वो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, देन इट विल बी 25 और वैल्यू बनी 5। मीन्स 5 का मतलब कि जो ए वेक्टर है दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर, बट हमें इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, ठीक है। हमें इसको ए कैप बनाना, ए कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ये। कैसे बनाएंगे, हमें इस ए वेक्टर को कन्वर्ट करना होगा हमें एक ऐसे वैल्यू में जहां पे वैल्यू 1 आए। ये 5 है ना, इसका मैग्नीट्यूड अभी 5 है। यदि मैग्नीट्यूड 5 है, आप 5 को 1 बनाना चाहें तो आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट एक तरीका ये है कि मैं 5 को 5 से डिवाइड कर दूं, इट विल बी 1। 5 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, यदि हमें ए कैप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम ए कैप निकालने के लिए हम ए वेक्टर को डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड के साथ। अब देखो पहले ए वेक्टर 4 आई कैप, इट इज 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए कितना है 5, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट करेंगे एंड इट विल बी 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप, ये वैल्यू है हमारे पास में 4/5 3/5, ठीक है। अब यदि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे देन इट विल बी 1। चेक कर लेते हैं, देखो हम यहाँ निकाल लेते हैं, रूट 4 मीन्स 16/25 प्लस 9/25, देन इट विल बी रूट 25/25, ये कट हो गया, इट विल बी 1। यदि हम वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे देन इट विल बी 1 एंड इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, हम इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। समझ में आया, आगे चलते हैं। तो हमें इस तरीके से फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है जी। फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द, देखो हमें एक ये गिवन है वेक्टर, हमें एक वेक्टर गिवन है, द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स की। हमारा x में कंपोनेंट कितना है, आप बोलेंगे x में कंपोनेंट है 2, y में कंपोनेंट है 3 और z में कंपोनेंट है 1, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और अब हमें निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। पहले इसका मॉड निकाल लेते हैं,
मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। अब ना हम यहाँ पर 2 स्क्वायर लिखेंगे, 3 स्क्वायर, भैया बड़े हो गए हैं थोड़े से, 12th में आ गए, ठीक है। तो ये हमें समझना है, ठीक है, कि हमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है एंड इट विल बी रूट 14। रूट 14, अब हम इस पूरे वेक्टर को रूट 14 से डिवाइड करेंगे, हम इसको बोलेंगे ए कैप। ए कैप की वैल्यू होती है ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, इट इज, ये क्या हमारे पास में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन इट इज रूट 14। रूट 14 आप सेपरेट कर सकते हैं इसको, या आप एज इट इज छोड़ सकते हैं, दिस इज ए यूनिट वेक्टर। आप यदि इस ए कैप वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एंड इट विल बी 1, ठीक है। हम क्यों यूज कर रहे हैं आपको अभी समझ में आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे आगे, ठीक है जी। ये देखते हैं एक बार, एक ऐसा टॉपिक है जहां पे दो अलग अलग पॉइंट से हम अपना वेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2 है। ये P1 की जो वैल्यू है वो x1 y1 z1 है, P2 की वैल्यू x2 y2 z2 है। हमें वेक्टर P1 से P2 जा रहे हैं। देखो ये वेक्टर हमारे पास में है, ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है। जो P1 पॉइंट है वो x1, इट इज x1 y1 z1, ये पॉइंट आपके पास में x2 y2 और z2। हम P1 से P2 जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे इसको, नेमिंग क्या होगा इसका, इसकी नेमिंग होगी P1 P2 वेक्टर। P1 P2 वेक्टर, इनिशियल वो पॉइंट लिखा जाता है जिस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आप यहां देखो एक बार, देखो ये आप अपना वेक्टर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने वेक्टर स्टार्ट करा O से, दिस इज O फॉर हेयर ओरिजिन। आपका वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन का मतलब है इट इज 0 0 0, ठीक है। लेकिन जब हम अपने एक वेक्टर को किसी और पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, देखो हम किसी और पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज x1 y1 z1। हम क्या करते हैं, ऐसे वेक्टर को बनाने के लिए हम P2 माइनस P1 करेंगे, हम बोलेंगे P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर करेंगे हम, इट इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। ऐसा करने में क्या होगा, हम x2 माइनस x1 साथ में कैप आई कैप यूज करेंगे, y2 माइनस y1 साथ में आई कैप यूज करेंगे, z2 माइनस z1, तो ऐसे लिखा जाएगा ये। देखो दिस इज वेक्टर P, दिस इज P2 वेक्टर माइनस दिस इज P1 वेक्टर। हमने देखो x2 में से x1 माइनस करा, साथ में आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो अब हमारे पास में इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये एक वो वेक्टर है जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन नहीं है। जो OB वेक्टर है वो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन है, जहां पे आप यदि x1 y1 z1 को 0 0 पुट करेंगे, इट विल बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। समझ आए? तो कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। और अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बनेगा, भाई जो x कंपोनेंट है, दिस इज x कंपोनेंट, इसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। देखो तीनों का स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ पे उसका रूट लगा दिया, ठीक है। ये समझ आया? आगे चलते हैं एक बार, सिंपल 11 से पढ़ते आ रहे हैं इन चीजों को, इनको हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर A B और C हमारे पास में है जी। देखेंगे, देखो एक वेक्टर A है, A वेक्टर, हमने A वेक्टर को लिख रखा है, वेक्टर A को हमने मेंशन करा है, यहाँ पे हमने वेक्टर A को मेंशन करा है इस तरीके से, A वेक्टर इज इक्वल टू A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ठीक है। हमने वेक्टर B मेंशन करा है यहाँ पे, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। हमने यहाँ पे वेक्टर A और वेक्टर B को ऐड करा है। आप I कंपोनेंट के साथ में आप सिर्फ I कंपोनेंट ऐड करेंगे, आप X कोऑर्डिनेट के साथ में X कोऑर्डिनेट के ही पॉइंट्स को आप ऐड करेंगे। देखो A1 प्लस B1 आई कैप, A1 प्लस B1 आई कैप बाहर आ गया, प्लस A2 प्लस B2 j कैप प्लस A3 प्लस B3 k कैप, ठीक है। देखो ये एडिशन है, दिस इज एडिशन। हम डिफरेंस निकालेंगे तो A माइनस B, यहाँ पे सिर्फ आपके पास में माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हैं। अब यदि हम आपसे बोले कि A और B दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, इफ
ए और बी आर इक्वल वेक्टर्स। यदि आपके पास में जो दोनों वेक्टर्स हैं वो दोनों इक्वल वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर का मतलब है कि a1 विल इक्वल टू a2, कि x कंपोनेंट विल बी इक्वल टू x कंपोनेंट, y कंपोनेंट विल बी इक्वल टू y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट विल बी इक्वल टू z कंपोनेंट। यहां देखो a1 b1 के इक्वल होगा, a2 b2 के इक्वल होगा और a3 b3 के इक्वल होगा। गॉट इट? समझ में आया? ठीक है, ऐसे होता है। अब यदि आप फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि हम यदि किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहें, आप किसी भी नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो नंबर हर किसी कंपोनेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिक 4 प्रॉपर्टीज है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, a माइनस वेक्टर b। ठीक है, और हम इक्वल करना चाहें या ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना चाहें किसी भी स्केलर से। गॉट इट? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वेक्टर्स की, जो कि हम 12th में ऑलमोस्ट टाइम यूज कर रहे होंगे, फर्स्ट पार्ट में, 12th के फर्स्ट पार्ट का मतलब है कि चैप्टर नंबर 8 तक हम इसको यूज करेंगे। फर्स्ट इन प्रॉपर्टीज को हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी नंबर से, जो कि हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी, देखो दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, दिस इज इक्वल वेक्टर्स एंड दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर विद स्केलर। नाउ यदि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए दो मेथड होते हैं, आपने पढ़ रखे होंगे। क्या होता है हमारे पास में? ये जो प्रोडक्ट ये होता है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमारा दो तरीके से होता है। कैसे कैसे होता है? एक होता है हमारे पास में, एक होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन और एक होता है हमारे पास में वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे? हम यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी है ऐसे मान लेते हैं, एक वेक्टर ए है हमारे पास, एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। डॉट में हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हैं और यहां पे हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं। ठीक है, दो अलग अलग मल्टीप्लीकेशन, दोनों का यूज क्या है, यूज केस क्या है इनका। ठीक है, यूज केस हमारे पास में ये है कि जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है उसमें आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन यू विल गेट ए ओनली नंबर, देन यू विल गेट ए नंबर। जैसे आपने 2 into 3 करा, देन यू विल गेट ओनली ए 6 नंबर। दिस इज ए स्केलर नंबर, एक नंबर है बट एक डायरेक्शन नहीं है साथ में। ऐसे ही आप यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे देन यू विल गेट ए वैल्यू और यू विल गेट ए मैग्नीट्यूड। बट हेयर ए क्रॉस बी करेंगे, यहां पे आपके पास में एक वैल्यू भी आएगी, एक मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, प्लस साथ साथ में डायरेक्शन भी आएगा हमारे पास में, प्लस साथ साथ में डायरेक्शन भी आएगा। कहीं हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके सिर्फ एक नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, हम डॉट करेंगे। हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके वी नीड ऑल्सो द वेक्टर, देन हम इसकी बात करेंगे। हम चैप्टर नंबर 4 में 5 में पढ़ने वाले हैं कि चार्ज मूव करेगा, जब चार्ज मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी, चार्ज के साथ में एक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। वो जो फील्ड होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा, देन देयर वी नीड ए दिस ए क्रॉस बी। यहां पे आपको वेक्टर के साथ में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होगी कि अब उस पर फोर्स कहां लगेगा, अब फोर्स अप्लाई होगा देन इट विल नीड ए डायरेक्शन। तो दो तरह के प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज हम उसे कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। दिस इज फर्स्ट मीन्स डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। जैसे कि नाम में देख रहे हो आप, एक बार यहां पे नेमिंग है, सिंपल नेमिंग, स्केलर डॉट, एक से वैल्यू आ रही है, वेक्टर क्रॉस, वेक्टर प्लस वैल्यू प्लस डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, तो नो दिस इज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम कैसे करते हैं? यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा जाएगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये ए का मैग्नीट्यूड है, दिस इज बी मैग्नीट्यूड एंड दिस इज कॉस थीटा। और थीटा क्या होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको ये मेंशन नहीं करा गया कि हम ए से बी चेक कर रहे हैं, बी से ए चेक कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी निकालना पड़े, वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो लिखेंगे यहाँ पे हम
बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। ये हमने क्या करा यहां पे, हमने ऐसे करा, आपने 2 into 3 करा, कितना नंबर आएगा 6। आप इन दोनों को रिवर्स कर दीजिए, 3 into 2 करिए, 3 into 2 करेंगे, ये नंबर भी 6 आएगा। और एक नंबर बन के आएगा, एक वैल्यू है, एक नंबर है, एंड दैट नंबर इज नॉट द, ये जो नंबर आपके पास में है, ये नंबर में कोई डायरेक्शन नहीं है, नंबर आएगा। आप 3 into 2 करो या 2 into 3, अब आप ये कह सकते हो सर दिस इज ए क्रॉस, नो दिस इज नॉट द क्रॉस, ये कोई एक स्केलर नंबर्स है। ठीक है, समझ में आया? गॉट इट। आगे चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है हमें को। ठीक है, इससे पहले मैं आपको यहां समझाता हूं। एक बार हम इन सबसे पहले डॉट चेक कर लेते हैं। देखो, हमें डॉट निकालना है, हमें वेक्टर ए पता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू, हमें पता है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। हमने वेक्टर बी माना, एक वेक्टर बी हमें गिवन है, दिस इज B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये हमें गिवन है, दो वेक्टर्स है। ठीक है, एक बार ऐसे मान लेते हैं, हमें यदि आई कैप डॉट आई कैप करना हो तो क्या मिलेगा, हमें आई कैप डॉट आई कैप करना हो तो हमें क्या मिलेगा, डॉट, हम आई के साथ डॉट निकालना है, मींस यू आर डूइंग ए आई कैप और साथ में यहीं पे आई कैप, इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, इसकी वैल्यू मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई इंटू कॉस आई का आई के साथ एंगल, इटसेल्फ एंगल कितना होगा, द एंगल विल बी जीरो, एंगल विल बी जीरो। और आपको पता है कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इफ इट इज 1 तो हम बोलेंगे मॉड ऑफ आई 1 यूनिट वेक्टर, मॉड ऑफ आई 1 यूनिट वेक्टर, एंड देन कॉस जीरो 1, तो 1 into 1 into 1 एंड इट विल बी 1। आई के साथ आप यदि डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इट विल बी 1। ठीक है, आई डॉट जे करेंगे, मींस आप बोलेंगे यहां पे मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे इंटू कॉस आई का जे के साथ एंगल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां बनेगा cos 90, cos 90 कितना, जीरो, देन इट विल कंप्लीटली जीरो, मींस आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट इट विल बी 1, आई का जे के साथ जीरो, मैं लिखूं वहां पे आई डॉट के, बताइए क्या होगा, अब बोलेंगे जीरो होगा। ठीक है, तो हम एक यहां से कंक्लूजन निकाल लेते हैं। कंक्लूजन ये हमारे पास में है कि यदि आई डॉट आई करेंगे तो 1 आएगा, ऐसे ही जे डॉट जे करने पे भी 1 आएगा और के डॉट के करने पे भी 1 आएगा, इट विल बी 1। ठीक है, और इसके साथ में इनके अलावा आप आपस में कोई भी पेयर बना लीजिए, आई जे के जे आई, जो मन में है वो बना लीजिए, उसका मतलब बाकी का सब डॉट प्रोडक्ट इट विल बी जीरो। हम यदि यहाँ पे आई डॉट जे करेंगे, हम यहाँ पे आई डॉट के करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे के डॉट जे करेंगे एंड एवरीथिंग विल बी जीरो, तो ओनली दिस पेयर विल बी आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, ये वैल्यूज हमारे पास बन के आएंगी। ठीक है, नाउ हम जो ऊपर वेक्टर गिवन है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, ये हम यूज करने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम यूज करेंगे। जी, हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, मींस पहले ए को रखेंगे यहाँ पे, डॉट लगाएंगे, फिर बी को लिखेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, A1 जे कैप सॉरी A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, डॉट लगाएंगे, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, मल्टीप्लिकेशन जो क्लास 6, 7, 8 तक करते आ रहे हैं, 9th में करी थी हमने,
3 नंबर्स हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर्स हैं। इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे? a1 b1 हम यहाँ लिखेंगे a1 b1 i कैप डॉट i कैप, i कैप डॉट i कैप। और अभी इससे पहले हमने निकाला था कि i डॉट i कितना आता है। i डॉट i की जो वैल्यू आती है वो 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट काम देखो, a1 i कैप a1 b2 a1 b2 इट इज i कैप डॉट j कैप एंड दिस इज 0, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ 3 कंपोनेंट बचेंगे, बाकी सब 0 हो जाएगा। कौन कौन से कंपोनेंट बचेंगे? i का i के साथ कंपोनेंट बचेगा, j का j के साथ बचेगा और k का k के साथ बचेगा। तो हम डायरेक्टली इसको ये लिख सकते हैं, कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a1 b1। यदि आपको a और b दो अलग अलग वेक्टर्स दिए जाएं तो आप वहां पे सीधा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वहां पे आप सीधा डॉट निकाल सकते हैं। और डॉट निकालने के लिए आप a1 की मतलब i के कंपोनेंट को i के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी a1 b1 प्लस लगाएंगे a2 b2 एंड देन प्लस a3 b3, ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे हम डायरेक्ट। दिस इज डायरेक्ट, हम इसको सीधा पुट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप इसको उल्टा कर लीजिए। आप उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे? आप ये कर देंगे सिर्फ b डॉट a, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप b1 a1 करेंगे देन इट इज स्केलर नंबर। आप कैसे भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, ठीक है। समझ में आया? आगे चलते हैं एक बार हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। देखो ये प्रॉपर्टीज हैं, देखो सिंपल करा गया, सिंपल आपको समझ में आ गया। a1 a2 a3 b1 b2 b3 मल्टीप्लाई करा गया सबके साथ में, फाइनली a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। गॉट इट? ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास में, ये हमें यूज करनी होंगी। कैसे? देखो, यदि हमारे पास में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो a और b है वो हमेशा एक रियल नंबर आएगा। सेकंड, यदि a डॉट b 0 है मींस a वेक्टर डॉट b वेक्टर यदि 0 आ गया, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? ये 0 केवल 2 केस में आ सकता है। 0 देखो, ये a डॉट b 0 आ जाए, ये 0 ये 0 कब आ सकता है? या तो ये एंगल 90 हो जाए, थीटा की वैल्यू 90 हो जाए। देखो केस नंबर 1, यदि इसके लिए कि थीटा 90 हो जाए तो 0 आ जाएगा, या और 90 होने का मतलब a और b परपेंडिकुलर होंगे। वेक्टर a विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, इस तरीके से एक वेक्टर a होगा और दूसरा वेक्टर b होगा एंड इट विल बी एट 90 डिग्री। या सेकंड केस ये हो सकता है कि इनमें से कोई भी एक 0 हो जाए, या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए। और a या b 0 कब होगा? जब सारे कंपोनेंट 0 होंगे उसके, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि a 0 हो जाए और या b 0 हो जाए, इनमें से कोई भी एक 0 हो जाए, ठीक है। यदि कोई भी एक 0 हो जाएगा इसका मतलब है कि आपका a डॉट b 0 आ जाएगा। सेकंड पार्ट समझ में आया? देखो a परपेंडिकुलर टू b, यदि थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 होने का मतलब cos 0 हो गया। cos 0 का मतलब cos 0 की वैल्यू हमें पता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, देन सिंपल आपके पास में ये वैल्यू बन जाएगी a डॉट b। खुद के साथ में हमेशा ही आता है। अब देखो, यदि हम पाई की बात करें, पाई का मतलब दोनों एक दूसरे के ऐसे हों, एक वेक्टर a ऐसे हो, साथ में एक वेक्टर b इस तरीके से लिखा हुआ हो, अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बी माइनस ab बन के आएगी वैल्यू, माइनस ab, ठीक है। क्योंकि cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, ये बन के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपको पता है प्रॉपर्टी, i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 बनेगा, बाकी कोई भी दो पेयर चूज कर लीजिए, 0 वैल्यू बन जाएगी। क्यों? क्योंकि i और j परपेंडिकुलर होते हैं, j और k परपेंडिकुलर होते हैं, और एक थर्ड पेयर और हमने पढ़ रखा है k और i, ये भी परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये आपको पता है, गॉट इट जी। क्वेश्चन देखेंगे एक बार, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे जी। एक हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, i वेक्टर i कैप -2j + 3 कैप, ठीक है।
इस वेक्टर में लिखूंगा ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। वेक्टर बी लिख लेते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। ये वेक्टर ए बी आपको निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड आउट करना है। बताएंगे क्या वैल्यू आएगी। आप आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, आप जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी कुछ नहीं है 1 मानेंगे 1 इंटू 3 माइनस टू इट विल बी प्लस 4 3 इंटू 1 दिस इज प्लस 3। हम बोलेंगे यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू बन के आएगी 10, इट विल बी 10। ठीक है, चेक करेंगे आंसर अपना। कभी कोई क्वेश्चन ऐसे कुछ वीडियो में आपको मिले, कुछ एपिसोड में मिले, आप पहले क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर चेक करिए फिर। ठीक है, आगे चलें। दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमारे पास वेक्टर और क्रॉस, इसकी बात करते हैं। अब ये हमें एक वेक्टर फॉर्म मिलेगी, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इट विल बी इक्वल टू mod of A mod of B, this is sin theta, एंगल इन बिटवीन एंगल, ऐसे वेक्टर A वेक्टर B, इन दोनों का इन बिटवीन एंगल थीटा, साइन थीटा, डॉट में cos थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा। अब बोलेंगे सर ये तो वैल्यू है, एक वैल्यू है B, एक वैल्यू है, साइन थीटा वैल्यू है, हमें चाहिए डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे एन कैप यूज करते हैं, डॉट एन कैप। अभी हमने पढ़ा था एन कैप क्या होता है। एन कैप इज ए यूनिट। यदि इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 5 है तो 5 इंटू 1 वैल्यू तो बनी रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट इट शोज द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर ओनली यूज्ड फॉर द डायरेक्शन, क्योंकि वो आपके वैल्यू पे कोई इंपैक्ट डालने वाला नहीं है। भाई देखो, यदि ये वैल्यू 5 आती है, 5 इंटू इसकी वैल्यू 1 है, तो आपकी वैल्यू अभी भी 5 है, बट इट इज शोइंग द डायरेक्शन। गॉट इट? तो ये वैल्यू हमारे पास बन के आ रही है ये। अब जैसे हमने पहले वहां देखा था डॉट में, यहां चेक करेंगे। देखो जनरली यहां क्या होता है कि वी नीड ए डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ में हम ये चेक करने वाले हैं कि डायरेक्शन कैसे बन के आएगी हमारे पास में। एक देखो ए और बी ऐसे लिखे हुए हैं, हमें ये लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमने यहां पे लिखा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। बताएंगे एन कैप कहां जाएगा। स्टार्टिंग कहां से करेंगे ये बना लेते हैं, वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ए क्रॉस बी, ये थीटा है। यदि हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चेक करनी है, देन वेयर वी कैन चेक। सबसे पहले राइट हैंड की फिंगर्स को हम ओपन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ए, जो पहला वेक्टर है ए इस तरह से हमने ओपन करा। ठीक है, हम अपनी फिंगर्स को बी की तरफ मूव करेंगे, बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे। इस तरीके से हम बी की तरफ कर्ल करेंगे, कर्ल करके जो थंब हमारे पास में होगा, दैट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। देखो यहां पे ये है, मैं इसको यहां बना देता हूं आपके लिए, इसको हटा के अभी देखो ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर थीटा। हम ए की तरफ रखेंगे, ऐसे थंब अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे बी की तरफ, ऐसे कर्ल करेंगे, दैट थंब shows the direction of A cross B and the outward, बोर्ड की आउटवर्ड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो ये रहा ऊपर जा रहा है। यदि आपके दो प्लेन में ऐसे बने हुए हैं, आप ऐसे मान सकते हैं कि यदि हमारे पास में देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम कंसीडर कर लेते हैं। वेक्टर ए और बी ऐसे है, ये देखो ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। यदि मानो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो आप अपने थंब को ऐसे रखेंगे, देखो अपनी फिंगर्स को ऐसे ओपन करेंगे और ऐसे ओपन करके वेक्टर बी की तरफ ऐसे कर्ल करेंगे, दैट थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एन कैप या ए क्रॉस बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। आप ऐसे रखेंगे, कर्ल करेंगे, थंब मींस अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज, ठीक है, दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी बाहर की तरफ, एक हो जाएगी इनवर्ड। लेकिन यदि आपसे कोई ये बोले कि हमें बी क्रॉस ए निकालना है, हमें बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जस्ट अपोजिट बन जाएगा उसके लिए। अपोजिट का मतलब है देखो आपकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, द वैल्यू विल बी सेम।
द वैल्यू विल बी सेम, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब देखो यहाँ पे हम पहले b की वैल्यू पुट करेंगे, मॉड ऑफ b मॉड ऑफ a साइन थीटा इंटू एन कैप, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम, दोनों की वैल्यू सेम है, दैट ओनली एन कैप विल डिफरेंट एंड इट विल बी नेगेटिव। कैसे? जब हम ए की तरफ अपनी फिंगर्स को ओपन कर रहे हैं और कर्ल करें बी की तरफ, देन इट विल बी आउटवर्ड। लेकिन जब अब हम स्टार्टिंग करेंगे बी से हम अपनी फिंगर्स को बी की तरफ कर्ल करेंगे, ओपन करेंगे, हमारी फिंगर्स बी की तरफ ओपन होंगी और हम कर्ल करेंगे ए की तरफ। नाउ द डायरेक्शन विल बी इनवर्ड, प्लेन के इनसाइड है अब आपका डायरेक्शन, लेकिन ए से बी आउटवर्ड, बी से ए इनवर्ड। इन दोनों में जस्ट इतना अंतर आएगा, हम ऐसे बोलेंगे मॉड ऑफ A क्रॉस B it will be equal to mod of B क्रॉस A, but direction for both will be negative। अब देखो एक ऊपर आएगी वैल्यू, एक नीचे वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में। गॉट इट? समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। फिर से वही बात देखो, यदि एक A क्रॉस B है तो वो वेक्टर बनेगा हमारे पास में। यदि A क्रॉस B जीरो वैल्यू आएगी, इसका मतलब या तो A या B में से कोई जीरो है, या अब उसमें साइन थीटा जीरो है। साइन थीटा जीरो होने का मतलब है, साइन थीटा जीरो होने का मतलब है आपके पास में देन कि आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। ठीक है, देखो दिस इज मींस पैरेलल है, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये सब पता है आपको। इसकी बात करते हैं, ये वाली वैल्यू की बात करते हैं। यदि मैं आई क्रॉस आई निकालना हूं, आई क्रॉस आई, हमें जे क्रॉस आई निकालना हो, हमें जे क्रॉस के निकालना हो, देखो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, ठीक है, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, ये जो वैल्यूज हैं ये जीरो आती है। जीरो आती क्यों, ये समझना है हमें एक बार कि जीरो क्यों आ रही है। आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर की वैल्यू हम बोलेंगे मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई इंटू आई का आई के साथ एंगल जीरो, साइन जीरो कितना होता है जीरो, इट विल बी साइन जीरो। भाई ये तो छोड़ दो, आप एन कैप छोड़ दो, जो भी आएगा अब छोड़ दो उसको, लेकिन जो वैल्यू आएगी इट विल बी जीरो, इट विल बी जीरो। यदि मैं ऐसे निकालना हूं, हमें आई कैप क्रॉस जे कैप निकालना हो तो बताओ क्या आएगा। देखो आई कैप 1, जे कैप 1 इंटू साइन 90 एंड साइन 90 विल बी 1 into n cap, then the value will be 1.1.1 will be n cap and it will be 1 n cap, but n cap कहाँ है? हमने कल ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, i वेक्टर, j वेक्टर और k वेक्टर। ठीक है, i, j और k हमने ये पढ़ा था। अब i से j की तरफ चेक करेंगे, i कहाँ है? ये आपका i है, i से j ऊपर, आई से जे की तरफ आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे एंड दैट थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ के जेड। यदि आप आई क्रॉस जे करेंगे तो के कैप वैल्यू आएगी आपके पास में, जो एन कैप है इट विल बी के। ठीक है, इसका मतलब यदि आपको ऐसे कोई भी वैल्यू चेक करनी हो तो हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर देखो एक ये साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है, दिस इज द साइक्लिक प्रॉपर्टी, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी, हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। इस साइक्लिक प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं कैसे, देखो आई, जे और के ऐसे लिखेंगे इसको, आई, जे और के। हम यदि आई क्रॉस जे लिखेंगे तो आपकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, आई से। आप आई से जे में मूव कर रहे हैं, यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जे। देखो आई से जे, हम पहले आई लिखते हैं, फिर जे लिखते हैं, फिर के लिखते हैं। तो देखो हम आई से जे जा रहे हैं, एरो, जे से के जा रहे हैं, एरो, के से आई आ रहे हैं, फिर से एरो। इसका मतलब देखो हम यदि आई से जे जाएंगे, दिस इज द एरो, और यदि इन दोनों को छोड़ देंगे, देखो आई डॉट जे करेंगे तो बाकी थर्ड क्या है, के, एंड इट वैल्यू विल बी द के कैप। ठीक है, देखो आई डॉट जे के कैप, जे क्रॉस आई, ये सॉरी जे क्रॉस के, जे और के को छोड़ देंगे तो क्या बचा रिमेनिंग, आई, तो आई आ गया, थर्ड आ गया। आप किन्हीं भी दो को मल्टीप्लाई करेंगे द थर्ड वन विल बी द आंसर, बट इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो यहां पे के कैप पॉजिटिव है और यहां पे के कैप, देखो यहां पे के कैप नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि अब यहां पे जे क्रॉस आई कराया आपने। जे क्रॉस आई करने का मतलब है कि आप जे क्रॉस आई लिखेंगे, जे क्रॉस आई करने का मतलब बाकी आपको के वैल्यू मिलेगी, लेकिन आप एरो के अपोजिट जा रहे हैं,
you are moving in the opposite direction of arrow, so that will be minus value. आप साइक्लिक ऑर्डर में ट्रैवल करेंगे, आप आई से जी जाएंगे, जे से के जाएंगे, वैल्यू विल बी पॉजिटिव. आप यदि उल्टा चलेंगे, आप के से आई जाएंगे, जे कैप आएगा, आप के से जे आएंगे, माइनस आई कैप आएगा. गॉट इट? ठीक है, तो देखो इसके हेल्प से ये हमने बनाया है, तो आप इसको नोट कर सकते हो. ठीक है, अब लास्ट पॉइंट दिस इज कि जैसे हमने वहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए हमने एक वैल्यू लिखी थी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, इसी तरीके से हम यहां पे भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए ऐसे लिखना सीखते हैं, और आपने सीखा है 11th क्लास में. ठीक है, देखो हम ऊपर आई जे के लिखते हैं. हम यदि एक्स ए है तो पहले हम ए के कंपोनेंट लिखेंगे, यदि बी है तो हम फिर यहाँ पे बी के कंपोनेंट लिखेंगे. सिर्फ सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन कैसे देखो, यहाँ पे लिखेंगे आई इंटू a1 b3, ये हो गया a2 b3 माइनस साइन लगाएंगे b2 a3. ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस, दिस इज माइनस जे. ठीक है, अब हम यहाँ पे जे को हटा देंगे, ये हटा देंगे, a1 b3 माइनस साइन लगाएंगे b1 a3 लिखेंगे. देखो ये i1 हो गया, ये माइनस के साथ j हो गया, और ये k हो गया. दिस इज सिंपल वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.